नमस्कार दोस्तों। तो आज आ गए थे कुतुब मीनार, जैसे आपके वीडियो में देख रहे हो स्टार्टिंग में थंबनेल में। और आइए बताते हैं कुतुब मीनार में कैसे जाते हैं और कैसे एंट्री करते हैं और कैसे क्या करते हैं। तो ये सामने था टिकट काउंटर, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। पीछे इसी के सामने और पीछे पीछे पार्किंग है। और ये सामने कुछ इस तरह का एरिया है। तो आप बस से वगैरह से ऑटो से आएंगे तो ये मेन गेट पे यहाँ उतर जाना है। उतर के आप अंदर की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ पार्किंग है जहाँ बाइक पार्क लगा सकते हैं। 10 रुपये पर आवर के हिसाब से बाइक और 50 रुपये शायद कार के लगते हैं। तो और यहाँ आप अपने टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इंडियन और टूरिस्ट के लिए, जो फॉरेनर के लिए अलग अलग प्राइस है। इंडियन जो हैं वो भारतीय हैं, उनके लिए 40 रुपये, 15 साल से नीचे है तो उनकी कोई टिकट नहीं लगेगी। और फॉरेनर के लिए 600 रुपये। तो इस तरह की कुछ टिकट आपको मिलती है और ये दे सकते हैं। और इस तरह का मेट्रो के टोकन के हिसाब से मिलता है। लोग वह परचेज़ कर रहे थे। यहाँ पहली बार भारतीय होने का थोड़ा गर्व हुआ कि चलो ठीक है, भारतीय हैं तो ज़्यादा खर्च नहीं लग रहा। 600 रुपये फॉरेनर यहाँ देते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और ये कुछ इस तरह का व्यू होता है। तो चलिए कुतुब मीनार की तरफ चलते हैं। तो कुतुब मीनार की तरफ चल रहे हैं। तो ये कुतुब मीनार का जो मेन गेट है, ये देखो आप मेन गेट से आ सकते हो। अपना वहाँ अमानती घर में भी 2 रुपये में बैग अपना जमा करा सकते हो, जो हम दिखा होगा अमानती घर में। तो ये कुतुब मीनार कुछ इस तरह का गेट है। जो टोकन मैंने आपको दिखाया था उसे एंट्री कर सकते हो। ये देखो फॉरेनर है, आज हॉलीडे नहीं है तब ये फॉरेनर है, लेकिन फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे। इंडिया उनके हिसाब से इंडिया बहुत सस्ता है, क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट करते हैं इसलिए बहुत सस्ता है। तो उनके लिए 600 भी तो बड़ी बात नहीं है। और ये देखो ऐसे कुछ वो टोकन टच करके एंट्री करा जाती है। और बीड़ी गुटखा पान मसाला धूमपान का सामान वगैरह कुछ न लेके जाएँ, जिससे वहाँ गंदगी फैले। तो गार्ड प्रॉपर चेकिंग भी करते हैं। ये देखो पूरा मशीन में चेक होता है। तो घुसते कुछ अंदर इस तरह का एरिया था। तो अब ये बात कर रहे थे फॉरेनर के लिए महंगा क्यों भाई। फॉरेनर के लिए महंगा नहीं है, उनके लिए उनके वो डॉलर में पेमेंट करते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। 600 रुपये भी सस्ता है। तो कुछ पहला व्यू इस तरह का फ्रंट होता है। देखो इस तरह कुतुब मीनार दिखता है। तो अब कुतुब मीनार की इतिहास की बात करते हैं। तो कुतुब मीनार है कहाँ, तो सबको पता है दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में कहाँ पे है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली में कुतुब मीनार है आपका महरौली में, महरौली पड़ता है। यहाँ से IGI एयरपोर्ट भी पास है, क्योंकि बसंत कुंज के बाद IGI एयरपोर्ट भी पास है। तो कुछ इस तरह का मौसम हो रहा था कुतुब मीनार का। और ये कुछ गार्डन वगैरह भी है। तो आप या तो फ़्लाइट से आएंगे तो IGI एयरपोर्ट आइए, वहाँ से सीधी कैब वगैरह मिल जाती है। मेट्रो स्टेशन से आना है, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन आ जाइए। दिल्ली में आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। और आप आ सकते हैं, ये सोमवार को बंद रहता है। तो आप जैसे कि आ गए हैं तो कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्चर है। और अब बात करते हैं कुतुब मीनार के इतिहास की। तो कुतुब मीनार को बनाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, गौरी वंश से थे। और इन्होंने जिसको बनाया था लगभग 13वीं सदी में बनाया था। और ये जो इन्होंने कॉपी करी थी अफ़गानिस्तान में कोई जाम मीनार करके कुछ ऐसा कुछ था। तो उसी की कॉपी करके इन्होंने इसे बनाने की कोशिश करी थी। मतलब पहले कोई भी साम्राज्य या होता था तो वो अपना एक पहचान बनाता था, इतिहास बनाता था, उसी के लिए बनाया गया था। बहुत लोग कहते हैं इसे सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बनाया गया था। और ये फॉरेनर देखो किस तरह वीडियो वगैरह बना रहे थे। ये स्ट्रक्चर है, लोग कहते हैं मंदिरों को तोड़ के उनके पत्थरों से बनाया गया है। ये मुझे नहीं पता, या मैं इसकी बात का भी खंडन करता हूँ, मुझे इसी की जानकारी नहीं है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है, मुग़ल स्ट्रक्चर की तरह ही लग रहा है। क्योंकि जो पश्चिम से लोग आए थे, अरब से लोग आए थे, तो उनको मतलब उतना सिविलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं था। हाँ कि उनकी सोच थी, लेकिन सब कुछ इंस्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इंडिया में से ही सब कुछ बना। क्योंकि जो चीज़ इंडिया में है वो चीज़ उनके वहाँ भी तो होनी चाहिए। अगर उनके डिज़ाइन थे, उनके सब इंजीनियर थे, सब कुछ उनका वहाँ भी होना चाहिए। तो ऐसा कहीं अरब वगैरह में है नहीं, मोस्टली जो इंडिया में ही है। इंडिया का स्ट्रक्चर उनके पास होना चाहिए। तो इन्होंने बस फाइनेंस सपोर्ट किया। और ये बिल्कुल आप जाओगे तो ये जो इसमें जो पत्थर लगे हैं, ये जो पत्थर आप देख रहे हो, जैसा कि आपको पता है कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो राजस्थान से लेके गुजरात तक फैली हुई हैं। तो इस अरावली की पहाड़ियों के पत्थर हैं। और ये दिल्ली भी अरावली की पहाड़ी में ही आता है। महरौली भी पूरा प्रॉपर पहाड़ी एरिया ही है, पहाड़ी एरिया ही है। तो यहाँ पत्थर की कोई दिक्कत नहीं होती है। ये उसी से बना हुआ है, चूना पत्थर वगैरह से जोड़ जाड़ के बनाया गया है। और बालू वगैरह भी अच्छा मिलता है अरावली में, पूरा क्रैशर जोन है। और बढ़िया एकदम सिस्टम है। कुछ इस तरह का व्यू अंदर का रहता है, पूरा वही पत्थर से बनाया गया है। संगमरमर तो नहीं है जैसे उसमें आगरा में है ताजमहल में, वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे ही ये चीज़ें हैं, ये सब बाद में डेकोरेट की गई हैं, ये सब पहले का नहीं है। तो बाद में व्यवस्था बनाने के लिए करी गई हैं।
कुछ इस तरह का था। बारिश की वजह से कुछ ज़्यादा ही हरियाली थी। और ये देखिए पहले जो बने हैं तो अब खंडर भी होते जा रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी लंबा समय हो गया, 700-800 साल हो गए हैं इस कंस्ट्रक्शन को हुए हुए। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था वो सिर्फ 3 ही मीनार तक बनाया था, और जो आगे बनाया था उसको इतमुलुस करके कुछ इसका कोई बेटा वगैरह था, उसने इसको 5 मंजिल तक बनाया था। और आगे इसकी व्यवस्था जो देखी थी फिरोज शाह तुगलक ने देखी थी। उसके नाम पे दिल्ली में रोड भी है, बहुत सारे कुछ भी हैं। और तो यहाँ से शायद मुग़ल वंश का शासन स्टार्ट हो जाता है। और ये देखो सिपाहियों के रहने के लिए कमरे हैं जो बनाए हुए थे, जो ये मीनार की देख रेख करते थे, उनके लिए कुछ ये कमरे बनाए गए। देखो सारे कमरे उनके लिए बनाए गए थे, अंदर से मैंने दिखाया। और ये कुछ तरह से बिल्डिंग अभी खंडर भी हो रही है, लोग यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो ये यहाँ से जब आइएगा ना तो ये एरिया आप देख लीजिए, यहाँ से फ़ोटो खिंचवाइएगा, बहुत बढ़िया व्यू आता है। पार्क में आपको नहीं जाने देंगे, सिक्योरिटी वगैरह बहुत लगी रहती है। तो ये इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और ये मतलब एक यूनेस्को की साइड में आता है। और ईंट की बनी हुई सबसे बड़ी मीनार है ये, ईंट की बनी, याद रखिए ईंट की बनी हुई, इससे बड़े बड़े हैं एफिल टावर वगैरह है, लेकिन एफिल टावर स्टील से बना है। ये ईंट और चूना पत्थर से बनी हुई है। देखो ये ईंट, ये पत्थरों से बनी हुई है। देखो ये एरिया जो है ईंटों से प्रॉपर, ये अरावली की पहाड़ियों की ईंटें हैं, पत्थर हैं ये, और ये पत्थरों से बने हुए, जैसे ईंट या पत्थर कह सकते हो आप, उससे बनी हुई है। ये कुछ इस तरह की इसकी साइड लगती है। इसका एक व्यू ऐसा ही एक करके लखनऊ में जगह है, लखनऊ में कुछ इस तरह की भूल भुलैया साइड में ही ऐसा कोई है, लेकिन वो भी इसी एम्पायर का है, शायद मुग़ल साम्राज्य का था वो। जो लखनऊ में छोटी मीनार आपका करके जहाँ गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो भी कुछ एरिया इसी तरीके से लगता है, क्योंकि मैं लखनऊ गया हूँ। और ये जो मीनार, ये जो मैनेजमेंट बिल्डिंग है, वो जो आप सामने देख रहे हो, ये मैनेजमेंट बिल्डिंग है। ये मैनेजमेंट, यहाँ से मैनेजमेंट हुआ करता था इसका पूरा, और यहीं दरबार वगैरह भी लगता था। उनके दौर में दरबार वगैरह लगता था दिल्ली। अब ऐसी, अब तो इतनी भीड़ भाड़, पहले दिल्ली ऐसे कुछ भी नहीं था। ये एरिया है, बाकी तो भैरवली एक इंडस्ट्रियल एरिया है प्रॉपर। ये गार्डन वगैरह है। अभी बरसात हुई है, बरसात का मौसम है तो घास बहुत जल्दी बढ़ गई है, तो अभी इतना डेकोरेशन का काम नहीं। लेकिन कुतुब मीनार देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है बादलों के बीच में। आप का हो समय हो तो आप दिल्ली आइए, तो दिल्ली जब आप विज़िट करो तो 4-5 जगह ज़रूर जाओ। कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, और आप करोल बाग में बड़े हनुमान मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और ये जो कुछ इस तरह का साइड होता है, व्यू दिखता है चारों तरफ से। और ये था खिलजी का मकबरा और खालसा का मदरसा। यहाँ पे शायद इधर शायद खिलजी का मकबरा और मदरसा था। और ये जो मैनेजमेंट बिल्डिंग जिसे बोला हुआ, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट बिल्डिंग, इसमें डिज़ाइनें जो बनी हुई हैं वो डिज़ाइनें हैं। और ये मकबरा टाइप में जैसे डिज़ाइनें वगैरह होती हैं, देखो बनी हुई हैं वैसे ही। ये पत्थर ये जो हैं आपके अरावली की पहाड़ी के पत्थर होते हैं जो होता है। ये देखें कंस्ट्रक्शन पहले कैसे बनाई जाती थी, ये गुम्बद वगैरह कैसे बनाए जाते थे। ये जो डिज़ाइन वगैरह हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं। तो इस तरह से फॉरेनर भी बहुत आते हैं। और व्यू देखिए, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल काफ़ी समय लगा था इसको बनने में। और ये मैं था, अपना लुत्फ़ ले रहा था। तो अब ये हम पूरी तरह से विज़िट कर लिया, अब अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो अब जैसे ही फ़ोटो वगैरह आपने खिंचवा लेंगे तो वैसे ही ये रोड एक तरफ आने का, एक तरफ जाने का है। तो ये निकास इस तरफ है, मैं दिखाता हूँ। आप आइएगा तो इस तरफ से आइएगा, और ये सामने एंट्री है, और उसी कुतुब मीनार के साइड से ही एग्ज़िट है। मतलब जहाँ से एंट्री करके जाना है, फिर वहीं से एग्ज़िट हो जाना है। और ये कुछ इस तरह का व्यू है, मतलब आराम से, कोई ज़्यादा भगदड़ नहीं रहती है। और ये आपकी जो बिल्डिंग है, ये पर्यटन बिल्डिंग है। जैसे आपने कुछ आइडल, मतलब कुछ जानना हो इसके बारे में, कुछ लेख हो, कुछ लेखा जोखा या कुछ भी करना हो, वो यहाँ से कर सकते हैं। यूनेस्को की साइट्स भी कहते, तो यहाँ सब कुछ पेपर वर्क, पुराने पेपर इसके वगैरह वगैरह जो टूल वगैरह यूज़ हुए थे, सो आपको यहाँ प्रकाशन पटल पे मिल जाएगा। यहाँ पे होता है एक तरह का छोटा सा म्यूज़ियम आप कह सकते हो। ये वाला जो एरिया शायद झंडा वंडा लगाने के लिए बनाया गया था, या मकबरा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे देख के मकबरा ही लग रहा था, पिरामिड की तरह। तो जो आप टोकन आपने स्टार्टिंग में वहाँ टच किया था, अब यहाँ टोकन आपको ड्रॉप करना है। ये है एग्ज़िट गेट। तो यहाँ से अभी आपको, यहाँ गार्ड्स हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। आपको बस टोकन उनको देना है और ड्रॉप करना है। तो आप ड्रॉप करके इस तरह से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, जैसे मैं निकल गया। और ये रहा कुतुब मीनार, एक एंट्री पॉइंट था, एग्ज़िट पॉइंट है। यही सामने जहाँ से आपने एंट्री करी थी, दूसरे गेट से एंट्री करी थी, अब
और ये एग्ज़िट गेट है, यहाँ से आप निकल जाओगे। सामने ही जहाँ से आपने टिकट वगैरह ली थी आप वहाँ पहुँच जाओगे। सामने ही ऑटो कैब वगैरह। अब यहाँ से मेट्रो स्टेशन बस स्टैंड सबके लिए बोलते हैं। जो अमानती घर में मैंने बैग डिपॉजिट किया था वो बैग मैंने वहाँ से ले लिया है। और ये बगल में जेंट्स और लेडीज़ के लिए टॉयलेट हैं। और फिर ये अगर मैं अपनी गाड़ी पे पास चला गया और ये थी मेरी धन्नो। अब धन्नो के पास में गया, मैंने चाबी लगाई गाड़ी में और गाड़ी में चाबी लगाई और फिर अपना बाहर की तरफ चले गए। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।